छू लेने दो नाजुक होठों को, कुछ और नहीं है, जाम है ये। वही जो ताने आग लगाए, उन्हीं से आप बुझाए, हमें क्या हो गया है। खुद को पुकारे मेरा प्यार, ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं। हम तुम्हें मारेंगे और जरूर मारेंगे, लेकिन वो बंदूक भी हमारी होगी, गोली भी हमारी होगी और वक्त भी हमारा होगा। जिसकी चाल में था शेरों जैसा रुआब, ऐसी रौबदार आवाज कि दुश्मन थर थर कांप उठे, और सख्त मिजाज ऐसा कि बड़े बड़े अभिनेता भी उनके साथ काम करने से परहेज करते थे। इमली का बूटा, बेरी का पेड़, जिन्हें ना सिर्फ अपने बेहतरीन अभिनय के लिए जाना जाता था, बल्कि फिल्म जगत के सबसे बेबाक और मुंहफट की उपाधि भी दी गई, जो किसी को कहीं भी बेइज्जत कर दे। जिनके अपने घर शीशे के हों, वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। चाहे उनका सिगार पकड़ने का अंदाज हो या डायलॉग्स बोलने का तरीका, उनकी हर चीज ने फैंस को ना सिर्फ इम्प्रेस किया, बल्कि उनका दीवाना बना दिया। ना तलवार की धार से, ना गोलियों की बौछार से, बंदा डरता है तो सिर्फ परवरदिगार से। बात हो रही है राजकुमार की, जिनका जन्म 8 अक्टूबर 1926 के दिन बलूचिस्तान में हुआ था। ये सिर्फ नाम के ही नहीं, असल जिंदगी में भी राजकुमार थे, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी राजकुमारों की तरह ही गुजारी। राजकुमार 1940 के दौरान मुंबई आए और बतौर सब इंस्पेक्टर नौकरी में लगे। वह जिस थाने में पोस्टेड थे, वहां फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोग आते जाते रहते थे। इसी कड़ी में जब फिल्म निर्माता बलदेव दुबे थाने पहुंचे, तो राजकुमार से बात करने के अंदाज से प्रभावित हो गए। उन्होंने राजकुमार को अपनी फिल्म में काम करने का ऑफर दिया, जिसे राजकुमार ने तुरंत मान लिया। सेवा, आदर्श और देशभक्ति की भावना अगर किताबों में ही बंद रही, तो फिर हमारे देश की हस्ती भी। राजकुमार की गिनती अपने समय के सुपरस्टार्स में की जाती है। वह जब डायलॉग्स बोलते थे तो सिनेमा हॉल तालियों से गूंज उठता था। नौकर पालना है तो मालिक बनना सीखो, जमींदारी करनी है तो जमींदारों से दिल पैदा करो। गरीब और मजदूर से लड़ने वाला ना मालिक होता है और ना ही जमींदार। उनकी फिल्में दर्शकों का दिल जीत लेती थी। उनकी एक्टिंग स्टाइल और डायलॉग डिलीवरी जितनी बेहतरीन होती थी, उतने ही इंटरेस्टिंग उनकी लाइफ के किस्से भी हैं। वे स्क्रीन पर ही नहीं, रियल लाइफ में भी बेबाकी के लिए जाने जाते थे। हम तो वो भंवर हैं जिसमें समुंदर के समंदर डूब जा। जानकारों का कहना है कि उनके बारे में ये फेमस था कि यदि उन्हें फिल्म के डायलॉग्स पसंद नहीं आते, तो वे कैमरे के सामने ही उसे बदल देते थे। एहसान किस बात का? राना की दौलत पर राना के हर आदमी का बराबर का हक होता है। स्क्रीन पर उनके जूते भी दिख जाते तो दर्शक तालियों से सिनेमा हॉल गुंजा देते थे। अपने तकिया कलाम जानी से दर्शकों के दिलों में जगह बनाने वाले राजकुमार पर्दे पर जितना बेबाक थे, निजी जीवन में भी उतने ही मुंहफट थे। उनके जो दिल में आता था वह सामने वाले को बोल देते थे। ये बात सोचते भी नहीं थे कि सामने वाले को इसका बुरा भी लग सकता है। एक पार्टी में बप्पी दा राजकुमार से मिले। बप्पी दा हमेशा की तरह सोने के कई आभूषण पहने हुए थे। राजकुमार चुपचाप बप्पी दा को देख रहे थे। उसके बाद उन्होंने कहा, जानी, इतने सारे आभूषणों में सिर्फ मंगलसूत्र की कमी है। इस पर बप्पी दा और राजकुमार दोनों हंसने लगे। बेटे, हम कब आते हैं और कब जाते हैं ये तो तकदीर बनाने वाले को भी मालूम नहीं।
एक किस्सा और मशहूर है कि फिल्म जंगबाज की शूटिंग के वक्त राजकुमार ने गोविंदा के एक शर्ट की तारीफ की, जिसके बाद गोविंदा ने यह सोचकर वो शर्ट उन्हें गिफ्ट कर दी कि राजकुमार उसे पहनेंगे। पर अगले ही दिन राजकुमार उस शर्ट के कपड़े का रुमाल बनवाकर गोविंदा के सामने आए, जिसे देखकर गोविंदा हक्के बक्के रह गए। आखिर क्या चाहते हो तुम? हमें ऊंची आवाज सुनना भी पसंद नहीं। उनका रुआब ऐसा था कि बड़े बड़े अभिनेता भी उनके साथ काम करने से बचते थे कि कहीं कोई उल्टी सीधी बात ना हो जाए। आप नरम खून के, मैं गर्म खून का, हम एक साथ काम नहीं कर सकते सर। ये किस्सा है फिल्म तिरंगा का, जिसमें राजकुमार के अपोजिट जो रोल नाना पाटेकर ने निभाया उसे पहले और भी दूसरे स्टार्स को ऑफर किया गया, पर सब ने यह कहकर मना कर दिया कि राजकुमार जरा अड़ियल टाइप के हैं, उनके साथ काम करने का मतलब अपनी इज्जत का फालूदा करवाना। यहाँ तक कि रजनीकांत ने भी उस रोल को करने से इनकार कर दिया और वजह थे सिर्फ और सिर्फ राजकुमार। बाद में नाना ने अपनी कुछ शर्तों पर इस फिल्म में काम किया कि राजकुमार उनके रोल में कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे, वरना वो भी फिल्म छोड़ देंगे। जैसे तैसे करके यह फिल्म कंप्लीट हुई और अपने वक्त की सुपरहिट फिल्म साबित हुई। अब तुम्हारे मिसाइल में सिर्फ धुआं रह गया और कुछ भी नहीं, बाकी बचे तुम। गेंडा स्वामी, उसे तो हम निपट लेंगे। अपने सख्त मिजाज और रौबीले अंदाज के लिए मशहूर राजकुमार के जीवन में एक समय ऐसा भी था जब उनका दिल मशहूर अभिनेत्री मीना कुमारी के लिए धड़कने लगा था। चलो दिलदार चलो, चांद के पार चलो। कहा जाता है कि फिल्म पाकीज़ा की शूटिंग के दौरान राजकुमार उन्हें देखकर अपने डायलॉग्स तक भूल जाते थे। चलते चलते यूं ही कोई मिल गया था। लेकिन उस समय मीना कुमारी पहले से ही शादीशुदा थी। उनकी शादी मशहूर फिल्म निर्देशक कमाल अमरोही के साथ हुई थी, जिसके कारण राजकुमार का प्यार कभी परवान नहीं चढ़ सका। नीले गगन के तले धरती का प्यार। राजकुमार का दिल कभी हेमा मालिनी के लिए भी धड़का था, लेकिन राजकुमार की असली प्रेम कहानी एंग्लो इंडियन जेनिफर से शुरू हुई। जेनिफर एक एयर होस्टेस थी और दोनों की पहली मुलाकात एक फ्लाइट में ही हुई थी। राजकुमार को जेनिफर पहली नजर में ही पसंद आ गई थी और जेनिफर को भी राजकुमार का अंदाज बहुत पसंद आया था। इसी के साथ दोनों के बीच मुलाकातों का सिलसिला शुरू हुआ और बाद में दोनों ने शादी कर ली। आजा मैं तो मिटा हूँ तेरी चाह में। शादी के बाद जेनिफर ने हिंदू धर्म अपना लिया और अपना नाम बदलकर गायत्री रख लिया। उनके 2 बेटे हैं, जिनका नाम पुरु राजकुमार और परिणी राजकुमार है। उनकी एक बेटी भी है, जिसका नाम वास्तविकता पंडित है। अपनी लाजवाब एक्टिंग से लाखों दिलों पर राज करने वाले राजकुमार 3 जुलाई 1996 को महज 69 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह गए। राजकुमार एक ऐसे शख्सियत थे जिन्होंने न सिर्फ अपनी निजी जिंदगी को लोगों से छिपाकर रखा, बल्कि अपने गले के कैंसर की बात भी उन्होंने अपने फैंस और मीडिया से छिपाकर रखी। यह बात केवल उनके बेटे पुरु राजकुमार को ही पता था। राजकुमार ने अपने परिवार से वादा लिया था कि उनकी मौत की खबर उनका अंतिम संस्कार होने के बाद ही सामने आए, क्योंकि वह किसी भी तरह का ड्रामा नहीं चाहते थे, और वैसा ही हुआ। राजकुमार के अंतिम संस्कार के बाद उनकी मौत की जानकारी लोगों से साझा की गई। उनके जाने की खबर ने उनके फैंस से लेकर बॉलीवुड तक को काफी गहरा सदमा दिया, क्योंकि इंडस्ट्री ने एक बेहतरीन अदाकार को खो दिया था। आज भी उनकी फिल्मों और डायलॉग्स के जरिए लोग उन्हें याद करते हैं और श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हकीकत छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से, कि खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों। पीले पीले ओ मोर जानी, पीले पीले। हे राजू चल बिरू, हे राजू